ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। यहाँ के सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट लो, तुम्हारी रिपोर्ट दो बोलते हैं। मैं जो चुना गया हूँ अध्यक्ष, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से और यहीं पर सेशन हुआ, मैं कामयाब हुआ। यहाँ पर आए थे, उसी दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में छापे पड़े। क्या भाई एक दिन रोक नहीं सकते थे? वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई संविधान में है इंडिया मीन्स भारत। जो काम 5 साल में कांग्रेस करती है आप क्यों नहीं किए, मैं पूछता हूँ। क्योंकि आप गरीबों को देखने वाले नहीं है। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे, मैं आप सबको नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कैसा झूठ बोलते प्राइम मिनिस्टर। आज के इस भरोसा कार्यक्रम में जो जोरदार ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक सभा आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सुश्री कुमारी शैलजा जी, माननीय दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, श्री चरणदास महंत जी, टी.एस. सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, श्रीमती रंजिता रंजन जी, चंदन यादव जी, प्रवीण झा, विजय जांगीर जी, रविंद्र चौबे जी, अमरजीत भगत जी, श्रीमती फूलमदे नेताम जी, राजेश लिलोटिया जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, विधायकों, माताएं, बहनें, किसान भाइयों और माध्यम के मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इस भरोसा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अभी 10-15 मिनट में हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसीलिए शांति के साथ आप सुनिए। भूपेश बघेल जी ने शायद एडवांस में सब कुछ दिया है, इसीलिए लेके उठ के जा रहे हैं। अगर थोड़ी देर करते आपको तो कम से कम वो हाथ में मिलने तक तो बैठ जाते थे। लेकिन भाइयों, ये छत्तीसगढ़ मैं अभी उनका स्लोगन सुना कि उन्होंने जय जोहार से शुरू की। जय जोहार। क्या इतने कमजोर है भाई? छत्तीसगढ़ है आपके पास, फिर भी जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ महातारी। ये संस्कार की भूमि,
राजनांदगांव की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं। महंत घासीदास ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कुंज बिहारी चौबे, जिले के निर्माता स्वर्गीय किशोरीलाल शुक्ल, स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल जी, इन सभी को मैं नमन करता हूं, जो 100 साल के यशस्वी जीवन के बाद कन्हैया लाल जी अपने समय पहले ही दिवंगत हुए थे। ये राज गुरु घसीदास की, शहीद वीर नारायण जी की धरती है और रविशंकर शुक्ला जी जैसे कई एक दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। यहाँ हमारी पीसीसी बिल्डिंग का उद्घाटन मैं सुना 1939 में सरदार पटेल ने अपने हाथों से किया था। ये इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये बलिदान का इतिहास है। ये भाईचारा और सांप्रदायिक की धरती है और सद्भाव की धरती है। 13 अगस्त 2023 को जानगिरी में भरोसे का सम्मेलन में मैं आया था। अभी आते वक्त उनको पूछा, मिनी माता जी की याद में वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने घोषणा की थी, तो मैंने पूछा वो कब हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि और 2 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, उसी के साथ हम मेडिकल कॉलेज वहां उनके याद में करेंगे। ये भूपेश जी ने मेरे को भरोसा दिया और आप भी भरोसे पे जी रहे हैं, मैं भी वही भरोसे पे जी रहा हूं कि ये देंगे। मेरी सरकार आएगी जल्दी। फिर से मैं यहां आके जो उत्सव मनाऊंगा कि इतने सारे हमारे लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी के सरकार को फिर से छत्तीसगढ़ में लाएंगे। और ये कहने की बात नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर ने और उनके मिनिस्टरों ने सभी मिलके जो जनता के लिए काम किए हैं, कर रहे हैं, शायद इसके पहले किसी ने भी छत्तीसगढ़ में इतने काम नहीं किए। जो भरोसा उन्होंने किया वो भी निभाया और आगे जो दे रहे हैं वो भी हम निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप भरोसा रखिए। ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है। वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए। सिर्फ भाषण करके जाते हैं,
मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात हो गई। लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं, आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन सुना, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं, और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शाह साहब के पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं, और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं ऐसे भारत को निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि ये देश उनका है। छत्तीसगढ़ सरकार ये गरीबों की सरकार है, और यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, किसान भी आज यहां पर बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी उन्होंने कहा, एक जमाना था कि बहुत कम धान किसानों के पास खरीदा जाता था, अब वही किसानों के पास 1,07,000 टन, 1,07,000 टन, पहले जो सिर्फ 44 लाख टन पहले, हाँ भाई वो आपका हो गया, वो लोग पहले का बोल रहे हैं 44। अरे 1,07,00,000 आप लोग खरीद रहे हैं, पहले उनके जमाने में कितने था? अरे 44 रहने दो, ठीक है, लेकिन इतना लोगों के पास किसानों का धान खरीदने वाला किसकी सरकार है? आप क्या खरीद रहे या नहीं है? तो ये जो गरीबों के बारे में सोचने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? ये क्या भूपेश जी, आपके लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम तो दिए बोल रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? अरे ऐसा जरा जोर आ गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन बनाया? कांग्रेस ने। इंग्लिश मीडियम स्कूल किसने दिया? यूपी जैसे बड़े राज्य में ज्यादा धान खरीदने का लोग सोचते हैं, लेकिन ये छोटी सी राज्य में ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने का उन्होंने काम किया। और ये माइनर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा खरीदी करके गरीबों को किसने मदद किया? कांग्रेस ने। आदिवासी भाइयों और बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर
वन अधिकार किसने दिया? भाजपा सरकार में रोजगारी का भत्ता कितना था? 300, वो बढ़ाकर 2500 किसने दिया? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि को तहत परंपरा को किसने सजाया? केंद्र सरकार के खुद छत्तीसगढ़ में ग्राम सड़क योजना और मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की। यहाँ के सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की, लेकिन जब लोगों को कुछ देने का होता है वो दिए नहीं। तारीफ तो किए। ये हमारे पास एक कहावत है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ऐसा तो तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना? अरे मजबूत हो। कोई उधर पीछे वाला कोई नहीं उठा रहा, इधर माताएं नहीं उठा रहे, उधर के माताएं नहीं उठा रहे, लेफ्ट राइट सेंटर। तो ये जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, शायद ऐसा काम कभी भी बीजेपी के तरफ से इस प्रदेश में नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। तो ये गरीबों को मदद किए जैसा है ना? तो ये क्यों फिर बार बार हमको पूछते तुमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? रिपोर्ट दो। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट लो, तुम्हारी रिपोर्ट दो बोलते हैं। मेरा रिपोर्ट उसीलिए मैं दे रहा हूं जो भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और एमएलएज ने काम किया कांग्रेस सरकार का, ये काम है। जो मैंने कहा ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा काम है। ये रिपोर्ट को आप लेके जाइए शाह साहब, इसको लेके जाइए नड्डा साहब, और ठीक ढंग से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अगर देखे तो उनको खुद को ऐसा महसूस होगा, अरे मैं गुजरात में कुछ भी नहीं किया, इतने पिछड़े हुए इलाके में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ये सब कुछ कर रही है, तब उनके समझ में आएगा। तो ये सब क्रेडिट और हमको जो मिलना था, ये हमारे हक के पैसे, छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा 19,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, वो दे रहे नहीं, और ऊपर से कहते हैं हम सब कुछ जो मिलना है दे रहे हैं, लेकिन 19,000 करोड़ ये नए स्कीम में नहीं मिला अभी छत्तीसगढ़ को। इसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रुके नहीं, सरकार के कांग्रेस सरकार के काम रुके नहीं। भूपेश बघेल और उनके साथी सभी मिलके आगे दौड़ रहे हैं, और वो बाकी के लोग पीछे देख रहे हैं। और एक दुख की बात है, मेरे को ये छत्तीसगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो चुना गया हूं अध्यक्ष,
वो छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से और यहीं पर सेशन हुआ, मैं कामयाब हुआ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी ने मिलके और आप सब लोगों ने मिलके मुझे यहां पर रायपुर में आपने चुना। आज मैं अध्यक्ष जो हूं ये रायपुर के लोगों के वजह से, छत्तीसगढ़ के लोगों की वजह से। लेकिन जब जरा थोड़ा बंद करो, अरे बंद करो, भूपेश भाई देख रहे हैं, देखे ना, देखो जरा तो भाइयों, मैं जब यहां सेशन हो रहा, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक पूरे कंट्री के लोग, हिंदुस्तान के पूरे लोग यहां पर आए थे, उसी दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में छापे पड़े। क्या भाई एक दिन रोक नहीं सकते थे? क्या कम से कम मैं यहां बाहर निकालने तक भी आप रुक नहीं सकते थे? नहीं, उनको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए अगर हमारे खिलाफ आप जाएंगे तो आपको ईडी और सीबीआई ऐसे सब तुम्हारे पीछे रखेंगे, ये कहने के लिए, डराने के लिए उन्होंने किया। लेकिन छत्तीसगढ़ी लोग ये डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले हैं और कर रहे हैं। आज भी हो रहा है, मैं कल इधर आने वाला था, उस वक्त भी हुआ। यानी डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डरते हैं तो देश को आजादी नहीं दिलाते। अगर हम डरते फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ते। अगर हम डरते तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान नहीं देती थी। अगर हम डरते राजीव गांधी जी अपनी जान नहीं देते थे। ये क्यों? कि देश को हम बचाने वाले हैं, देश के हिफाजत के लिए हम, देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने वाले लोग हैं। महिलाओं की इज्जत करने वाले लोग हम हैं, गरीबों की इज्जत करने वाले लोग हम हैं। और जो संविधान किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में ये जो अध्यक्ष पद मिला, उन्होंने गरीबों के लिए अपने सारे जितने भी कार्यक्रम हैं उन्होंने इसमें लाया। लाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक एक करके संविधान में जो जितने भी चीजें थी, आर्टिकल्स थे, उसको इम्प्लीमेंट करने को शुरू किया। और बड़े बड़े कारखाने छत्तीसगढ़ में भी आए, झारखंड में आए, बेंगलुरु में आए, बम्बई में, हर जगह बड़े बड़े कारखाने आए, लाखों लोग नौकरी पे चले। लेकिन मोदी साहब और शाह जी, आप आने के बाद कितने पब्लिक सेक्टर बनाए, हमको हिसाब दो। कितने आईआईटी बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने आप बीएचईएल, बीईएल या स्टील कारखाने या पावर कारखाने ये बनाए आपने? नहीं। जब हम बना रहे तो उसको आड़े आते हैं। और हमारा इतना जो ये अपना इतनी चीजें हमने की, उसके वजह से देश आगे बढ़ रहा है। और मेहनत हम किए, मेहनत करके हमने पावर प्लांट्स लगाए, स्टील प्लांट्स लगाए, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लगाए। इतने बड़े बड़े करने के बाद
अब मोदी जी बोलते देश को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कहां बढ़ा रहे? अरे वो गुजरात तो जहां का वही है। सब आप देख लीजिए ह्यूमन इंडेक्स, वो ह्यूमन इंडेक्स में अगर सबसे बच्चों को सबसे कमजोर बच्चे कहां मिलते हैं या पौष्टिक आहार की कमी कहां है, तो वो गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये गुजरात मॉडल है। तो इसलिए तुम बताइए वो ह्यूमन राइट, अपने ह्यूमन इंडेक्स बता के कहिए साहब आप ही के पास इतने बच्चे मर रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं है, तो दूसरों को क्यों टीका कर रहे हो? और मैं कहूंगा तो हमेशा कांग्रेस को टीका के करते रहते हैं। यहां बीजेपी की हुकूमत 15 साल थी। कितने साल थी? 15 साल। मोदी जी 13.5 साल गुजरात के थे। अब 9 साल, अब 10 साल होने को है, 10 साल से प्रधानमंत्री है। जो काम 5 साल में कांग्रेस करती है, आप क्यों नहीं किए? मैं पूछता हूं, आपके पास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप गरीबों को देखने वाले नहीं हैं। सिर्फ आप किनको देखते हैं? अमीरों को, बड़े बड़े कंपनी को, अदानी को, अंबानी को, इनको देखने वाले लोग हैं। हमारे तरफ झांक के भी नहीं देखते और ऊपर से कहते हैं हम गरीबों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमको बड़ा जागृत रहना चाहिए। और आजकल सबको फंसा रहे, जो लिखेगा उनके खिलाफ उसको भी, जो पेपर में लिखेगा, टीवी में बोलेगा या बाहर बोलेगा, उस सब को या तो नोटिस देते, अंदर डालते, डराते। तो ये लोग किसी को अपना एक सपोर्ट करके वो लोगों का मदद करने वाले नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर जगह तलाश कर रहे हैं। किसकी लाल डायरी बोलते हैं, किसकी नीली डायरी, किसकी पीली डायरी, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं। और ऐसा ही एक छापा जो जर्नलिस्ट के घर पे पड़ा, तो उन्होंने एक बात लिखी, हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। कौन करेंगे? मोदी करेंगे। तलाशी लो बोल के हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। अब हर सेक्स के किताबें जब्त होगी, वे सब पकड़े जाएंगे शरीक के जुर्म में। जिनकी जेब से कलम बरामद होगी वही चोर ये समझ जाएंगे। जिसके जेब से कलम भी अगर मिली तो उसको बोलेंगे चल ईडी, चलो आगे। अरे ऐसी सरकार आज है। इसको हटाना और इसको अपने अगर जगह पे, ठिकाने पे अगर आप नहीं रखेंगे तो देश बर्बादी की ओर चलेगा। देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और देश में जो संविधान गरीबों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करके बनाया है वो भी नहीं रहेगा। और आज सिर्फ चुपका चुप, अब उनका भी सीएजी रिपोर्ट आया है, सब उसमें सब निकला है 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। 7 लाख करोड़। और हमको डराते हर मीटिंग में, कहीं भी जाओ 2G का क्या हुआ, कोल का क्या हुआ, उसका। अरे वो तो हो गया, तुम क्या कर रहे हो वो पहले बताओ।
ये 7 लाख के घोटाले कहां से आ गए? सीएजी तो हमारा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, गवर्नमेंट तो आपकी है और आपके लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग दूसरों के तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ भी दिखती, तो ये वो सोच रहे नहीं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई महंगाई को भी ये रोक नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कम से कम। पहले तो ये कहते थे अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे मैं आप सबको नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहते थे या नहीं? 2 करोड़ बोले तो अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? दिए? क्यों नहीं दिए? अरे आप झूठ बोल रहे। 2000 नौकरियां लेके उनको 2 करोड़ नौकरियां लेके आप नहीं बोल रहे। 20 करोड़ नौकरियां, कैसा झूठ बोलते प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर पाप बेचारा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करता है। वो कैसा झूठा बोले? बराबर 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली होगी। 15 लाख रुपए कालाधन बाहर से लाके देने वाले थे, वो मिला क्या? वो भी नहीं मिला। तो आप बदनाम कर रहे मोदी जी को। पाप बेचारा वो इतनी कोशिश करके बोला, कोई तो झूठ बोल ले, हम झूठ बोले होंगे, लेकिन वो नहीं झूठ बोलता ना। ये ऐसा ही उनके पूरे वायदे। किसानों का दाम दुगना होगा, हो गया। अरे जो भूपेश बघेल ने दिया उतना ही बड़ा, लेकिन उन्होंने क्या दिया? तो ये चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। इसे हमको काम करना है। और हमारी सरकार आज भी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है उनको सरकार के ओर से कितना दे रहे? 2500 हमारी सरकार दे रही। उनके पास कोई युवकों के लिए योजना नहीं है। पहले तो खूब बोले, वोट बटोरे, चुन के आए, चुन के आने के बाद वो दिल्ली में, हम सब लोग गली में, देहातों में ही रह गए। मणिपुर में दंगे चल रहे, वह मणिपुर के तरफ झांके नहीं, देख रहे नहीं। और यहां G20 का ये चल रहा है। हर जगह, हर खंबे को उनका ही फोटो है। मैं बोला लोगों को याद दिला रहे क्या? क्योंकि जितने खंबे हैं दिल्ली में, हर खंबे के ऊपर मोदी का फोटो। उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं, एक आधा भी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी अकेला। यानी मोदी क्या गुत्ता लिए गया इस देश का? बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उन्हीं का है। और 2024 में हम एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से। वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई, संविधान में है इंडिया मीन्स भारत। ये तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1 में लिखा है। फिर क्यों झगड़ा भाई? हम कोई बोलते हैं तो आप लोग उसको हमको
कहते हैं कि हम विरोधी है भारत बोलने का। अरे भारत से तो हम इतना प्रेम करते हैं, उस शब्द से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पैदल चले, उसका नाम क्या था? भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने में हम लगे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करने में आप लगे हैं। ये है 4500 किलोमीटर राहुल गांधी चले। तुम कहां चल रहे हो? सुबह वो टीवी में तो बताते हैं उनको, इधर से उधर, उधर से इधर फिरने का। अब देखे होंगे। तो हमको सिखाते हो भारत बोलो, भारत बोलो। अच्छा, हमको सिखाने वाले आपने क्या किया मैं बताऊंगा आपको। आपने क्या किया? अगर इंडिया के बारे में नफरत है, मैं कभी भी उनको पूछते रहता हूं अगर पार्लियामेंट है तो, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में भी वो नहीं आते, इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कितने शब्द इंडिया इंडिया डाले, भारत नहीं डाले। स्टार्टअप इंडिया, ये किसका है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये सब किसने किया? किसने नाम दिया? ये सब मोदी ने दिया। अब हम इंडिया बोल रहे तो वो लोग भारत। अरे ये इंडिया बोले तो सब लोग मिलके इंडिया इंडिया, मुश्किल है। तो ये इनकी जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है। और हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, और कोई प्रोग्राम अपना है उसको स्वीकार करते हैं। हमने मनरेगा किया, क्या किसी का नाम रख के किया? सिर्फ इस देश के महापिता महात्मा गांधी जी के नाम से रखा। हम फूड सिक्योरिटी, पेट भरने के लिए अनाज दिए, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं रख लिया। और बच्चों को पढ़ाई के लिए कंपलसरी एजुकेशन किया, किसी का नाम नहीं रख। हम हमेशा गरीबों की भलाई के लिए सोचते हैं, नाम कमाने के लिए नहीं। उठते ही नाम बदलो। ओ प्राइम मिनिस्टर का नेहरू म्यूजियम था, नेहरू म्यूजियम को बदल के आप देखो रिसेंटली उन्होंने 2 खंबे लगा के अब उसको प्रधानमंत्री म्यूजियम्स, तो जितने भी प्रधानमंत्री है वो उसमें गए। तो नेहरू जी के ऊपर उनको क्या ये नफरत है मुझे मालूम नहीं। अरे नेहरू जी ने इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद डाली, 14 साल जेल में रहे। ऐसे आदमी के नाम का अगर एक म्यूजियम है, उसको निकाल के सबका करो। और कल के दिन आप जैसा किए दूसरे आए तो वैसा ही करते हैं, ये तो ध्यान में रखो। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए आखिरी एक बात कह के अपने भाषण को समाप्त करता हूं। गरीबों को फक्त उपदेश की घुटी पिलाते हो। मैं ये मोदी जी को बोल रहा हूं, शाह जी को। गरीबों को फक्त उपदेश की घुटी पिलाते हो, बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो। नजर आती नहीं गरीब की आंखों में तो खुशहाली, नजर आती नहीं गरीब की आंखों में तो खुशहाली। कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो, कहां तुम रात दिन झूठे
उन्हें सपने दिखाते हो। ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी का करतूत है। इसीलिए आप घबराइए मत, हम लोग आपके पीछे हैं, आपके सरकार के साथ है, आपके साथ है, हमारे महिलाओं के और युवकों के साथ, किसानों के साथ जो राहुल गांधी जी हमेशा काम करते आए हैं और भी हम काम करते रहेंगे आपके लिए। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे। ये कहते हुए मैं आज मुझे बुलाकर भूपेश बघेल ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जो मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ।